नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हमारे चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अब हम समकोण चतुर्भुज अथवा आयत के बारे में जानकारी करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं उस चतुर्भुज को समकोण चतुर्भुज अथवा आयत कहते हैं। चतुर्भुज की रचना करने के लिए दिए गए 5 घटकों में से 2 संलग्न भुजाएं आवश्यक हैं। 2 संलग्न भुजाएं तथा 3 कोण ज्ञात हों तो आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। परिभाषा के अनुसार आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, अतः आयत की 2 संलग्न भुजाएं ज्ञात हों तो आप आयत की रचना कर सकते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांगसम होती हैं। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब वर्ग स्क्वायर, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तथा सभी कोण समकोण होते हैं उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। इसके गुणधर्म इस प्रकार से हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़: विकर्णों की लंबाइयां समान हैं अर्थात वे सर्वांगसम हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण वर्ग के सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद है समचतुर्भुज रोम्बस, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई वाली सर्वांगसम होती हैं उस चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है कि समचतुर्भुज के सभी कोण समकोण नहीं होते या समान नहीं होते, जबकि वर्ग में सभी कोण समकोण होते हैं और चतुर्भुज में सभी भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। इसके गुणधर्म इस प्रकार से हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़: सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं समचतुर्भुज के, और समचतुर्भुज के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, साथ ही परस्पर समकोण बनाते हैं। अब हम प्रश्न संग्रह 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। 8.2 का पहला सवाल है, लंब AB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा लंब BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो ABCD आयत की रचना करो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आयत में लंबाई की जो दोनों भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। जैसे ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम और ये भुजा इस भुजा के सर्वांगसम होगी। तो यहाँ पर हमने एक कच्चा आयत बनाया हुआ है ABCD। अब AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर और BC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। ये BC है, इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। अब तो इसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर होगी और इस भुजा की DA या AD की भुजा AD की लंबाई 4.5 होगी। अब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। इस माप के अनुसार जो माप दिया हुआ है हमें, यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर वाली एक भुजा को खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा यहाँ पर खींचेंगे। ये 6 सेंटीमीटर लंबी भुजा। जैसा कि मालूम है कि इसके आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, तो हमें आयत बनाने के लिए यहाँ 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ये देखिए 90 अंश का कोण यहाँ बनाया, ये इसको और इसको यहाँ से हम मिला देंगे। इसको यहाँ से इस रेखा द्वारा यहाँ से मिला देंगे और इस तरफ भी हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ देखिए, और यहाँ से यहाँ पे हमने निशान लगाया 90 अंश का कोण यहाँ बनाया ये। अब इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 सेंटीमीटर प्रकार को फैला लेंगे। यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, यहाँ से इसको काटेंगे ये 4.5 पर, और इस रेखा पर रख भर की इसको भी यहाँ से काटेंगे। जहाँ पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहाँ से इसको भी मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला देंगे। अब ये भी 90 अंश का कोण हुआ, ये भी 90 अंश का ही कोण होगा, ये भी 90 अंश का कोण होगा।
और इसकी लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और ये 4.5 सेंटीमीटर लेके हमने चाप लगाया था, ये 4.5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, भुजा 5.2 सेंटीमीटर वाले वर्ग WXYZ की रचना कीजिए। भुजा के वर्ग के गुणधर्म के अनुसार वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। तो हमको नीचे एक भुजा की लंबाई दी है, यानी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ 4.5, 5.2, 5.2 सभी भुजाओं की लंबाई होनी चाहिए। एक कच्चा त्रिभुज हमने बनाया हुआ है। बच्चों ध्यान रखो, आप कभी भी इस प्रकार से त्रिभुज या चतुर्भुज की रचना करते हैं तो सबसे पहले कच्चा त्रिभुज बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि आप कच्चा त्रिभुज बनाएंगे तो जो आप सच में त्रिभुज बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ गलती होने की संभावना नहीं रहती। अब हम 5.2 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे, 0 से लेकर 5 और 5 के बाद 2 लाइनें। ये देखिए, ये हमने 5.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा है। अब इस रेखा के ऊपर हमें 90 अंश के 2 कोण बनाने हैं, दोनों तरफ बिंदु x पर और बिंदु y पर। WXYZ ये हमारे चतुर्भुज का नाम है, वर्ग का नाम है। अब यहाँ से बिंदु y पर रखकर 90 अंश का कोण बनाएंगे। बिंदु y पर रखा और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने भी निशान लगाया और यहाँ से एक रेखा खींची, इसको y और z को मिलाया यहाँ पर, और इस तरफ से भी 90 अंश का कोण बनाएंगे बिंदु x से। बिंदु x से भी 90 अंश का कोण बनाया और इसको भी यहाँ से एक रेखा द्वारा मिला दिया इसको, और विस्तारित रूप में हमने रेखा को खींच लिया। अब क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो हमें इसी के बराबर यानी 5.2 की लंबाई वाला एक माप लेना है। 5.2, ये देखिए 0 से लेकर 5.2। अब y बिंदु से इसको काटेंगे, y बिंदु से इसको काटेंगे और x बिंदु से इसको काटेंगे। जहाँ ये दोनों काटते हैं इसको w और z को मिला देंगे, इसकी सहायता से w और z को मिला देंगे। ये यहाँ पर w और z को मिला दिया। अब सभी भुजाएं 5.2, 5.2, 5.2, 5.2 और सभी कोण समकोण हैं। तीसरा प्रश्न जो कि दिया हुआ है, हमें भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यम कोण का माप, मेजर कोण का माप के का माप 75 अंश है, तो समचतुर्भुज KLMN की रचना कीजिए। अब हमें, क्योंकि भुजा समचतुर्भुज है, उसकी सभी भुजाएं समान हैं, तो हमें इसकी लंबाई एक 4 सेंटीमीटर की भुजा लेना है, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई समान है। और एक कोण का माप दिया गया है, 4 भुजाओं का माप और एक कोण का माप दिया हुआ है। इस आधार पर पहले हम 4 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा यहाँ से यहाँ तक हमने खींच लिया। इसके बाद इस पर बिंदु K पर, क्योंकि यहाँ पहले से दिया हुआ है, K का माप 90 अंश है, कोण K का माप 90 अंश दिया हुआ है। पचहत्तर अंश, 90 अंश नहीं, 75 अंश दिया है। ये देखिए 70 और 80, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 70 और 80 के बीच में 75, हमने यहाँ पे निशान लगाकर और इस पर इस रेखा को खींच दिया, यहाँ पे खींचा। और फिर इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो 4 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से माप लिया। ये 4 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से मापने के बाद इसको हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर इसका होगा, इधर से भी 4 सेंटीमीटर माप के कट करेंगे, चाप लगाएंगे। ये यहाँ पर
और इसके बाद इस बिंदु से भी 4 सेंटीमीटर पर काटेंगे। यहाँ पे ये देखिए जहाँ कटता है ये इस प्रकार से कटेगा और इन सभी बिंदुओं को हमने मिला देना है। यहाँ से इसको मिला दिया, इसको भी मिला दिया। ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये त्रिभुज चतुर्भुज बन जाता है। चौथा प्रश्न है, किसी आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तथा एक भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो उस आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। माना कि ABCD यहाँ एक कच्चा त्रिभुज हम बनाते हैं, एक कच्चा चतुर्भुज बनाते हैं। आयत है जिसके विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है और उसके एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्रश्नों को हल करना है। चतुर्भुज ABCD एक आयत है जो कि दिया गया है। विकर्ण AC, अब हमने इसको नाम दे दिया ABCD। विकर्ण AC बराबर 26 सेंटीमीटर। एक भुजा की लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई दी गई है। अब हमें दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तब इसकी ये भुजा और ये भुजा मालूम होने पर हमें इसकी भुजा की लंबाई और इसकी भुजा की लंबाई भी मालूम हो जाएगी, क्योंकि आयत के सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती हैं। यम कोण ABC बराबर 90 अंश। ABC यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ये आयत का एक त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा 24 सेंटीमीटर और लंब AC का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग धन रेख BC का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो 26 का वर्ग करेंगे। ये 26 है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये विकर्ण है और ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो 26 का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग धन रेख 24 का वर्ग। अब हमें इसका AB का वर्ग मालूम करना है, AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 26 का वर्ग करने पे 676 बराबर यह लंब लेंथ AB का वर्ग धन 24 का वर्ग करने पर 576 होता है। तो 676 और 576 676 रेख AB का वर्ग बराबर 676 ऋण 576। तो रेख AB का वर्ग बराबर 100, इसकी लंबाई 100 होगी, इसमें से ये घट गया। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से दूसरी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मतलब इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और हमें वही पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, समचतुर्भुज ABCD के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हों तो उस समचतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्नानुसार ये दिया गया है, एक समचतुर्भुज है, इसकी एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जैसे B और D की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, A और C की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पे Q लिखते हैं तो BQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर और QD की लंबाई 8 सेंटीमीटर, AQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर और QC की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। ये जो होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर विभाजित करते हैं, काटते हैं ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को, और इस आधार पर यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जैसे ये भुजा है 6 सेंटीमीटर और ये भुजा है 8 सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं की लंबाई दी गई है और कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। जब इसकी लंबाई हमें मालूम हो जाएगी तो AD, DC यानी CD या BC की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। आयत ABCD एक समचतुर्भुज है। रेख AC बराबर 12 सेंटीमीटर, रेख BD बराबर 16 सेंटीमीटर, रेख AQ बराबर रेख लंब QC बराबर 1/2, रेख लंब AC बराबर 1/2 × 12 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरह हमें सवाल को करना है क्योंकि उसकी आधी लंबाई है। लंब BQ बराबर लंब QD बराबर 1/2, लंब BD बराबर 1/2 × 12 × 16 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ हमको मिल गई। यम कोण AQB बराबर 90 अंश, क्योंकि वहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। नाव माने अब इन राइट एंगल त्रिभुज AQB
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब ए बी का वर्ग बराबर ए क्यू का वर्ग धन बी क्यू का वर्ग। तो ए क्यू की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग धन इसकी लंबाई 8, तो 8 का वर्ग, 6 छाक 36 धन 8 अठे 64, 36 और 64 जोड़ दिया 100, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ए बी की लंबाई हो गई 10। अतः समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की परिमिति, क्योंकि परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज ए बी सी डी के एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर तथा परिमिति बराबर 40 सेंटीमीटर। छठवां प्रश्न है, भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाओं के अगर 8 सेंटीमीटर दिया है तो उसके सभी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी और इसमें दो विकर्ण बनेंगे। दो विकर्ण एक दूसरे को मध्य में एक दूसरे को बराबर प्रतिच्छेदित करते हैं। माना कि वर्ग ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं समान हैं, वर्ग की सभी कोण समकोण हैं, इसलिए क्योंकि लंब ए बी बराबर लंब बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी और ए बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर है और बी सी भी 8 सेंटीमीटर है। और यम कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, और ये कोण जो है ये 90 अंश का कोण है क्योंकि वर्ग है। अब समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार रेख ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग 8 और बी सी का वर्ग 8, 8 अठे 64, 8 अठे 64 128। तो रेख लंब ए सी का वर्ग बराबर 128। अब इसका वर्गमूल सीधी पूर्णांक संख्या में नहीं मिलेगा, तो रेख ए सी बराबर की लंबाई करणी में 128। यहाँ पर वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण की लंबाई बराबर करणी में 128 है। सातवां प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप 50 अंश हो तो उसके अन्य कोणों के माप ज्ञात कीजिए। माना कि यहाँ पे ये एक कच्चा त्रिभुज हमने बनाया, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बनाया और उसके सभी कोणों के एक कोण का माप दिया है तो अन्य सभी कोणों का माप मालूम हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण जो हैं सर्वांग सम होते हैं समचतुर्भुज, यानी अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये गुणधर्म के अनुसार। तो अगर और एक रेखी पर एक कितने होते हैं, 180 अंश कोण बनता है, तो इस आधार पर भी ये 180 अगर होता है तो अब हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न को हल करना है। यम कोण ए बी सी बराबर 50 अंश, वी नो हमें पता है, हम जानते हैं कि आमने सामने के कोण सर्वांग सम होते हैं समचतुर्भुज में, क्योंकि यम कोण ए बी सी बराबर यम कोण ए डी सी बराबर 50 अंश। ए बी सी और ए डी सी ये सर्वांग सम कोण हैं। अतः यम कोण ए बराबर यम कोण सी बराबर यक्स अंश। अब हम इसको यक्स अंश मान लेते हैं, तो सबको जोड़ने पर यानी कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो सभी कोणों को जोड़ देते हैं, यक्स अंश धन 50 अंश बी का माप धन यक्स अंश सी का माप धन 50 अंश डी का माप बराबर 360 अंश। तो यक्स और यक्स मिलके यहाँ 2 यक्स अंश हुआ धन 100, 50 और 50 मिलके हो गया 100। ये 360 अंश है, इसको 3600 मत समझो, इसका ये थोड़ा छोटा होना चाहिए और थोड़ा ऊपर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखो। 2 यक्स धन 100 बराबर 360, तो 2 यक्स बराबर 360 ऋण 100। तो 2 यक्स में से यक्स का मान ज्ञात करना है, तो 260, 2 यक्स बराबर 260, तो यक्स बराबर कितना 260/2, तो आ जाएगा 130, तो यक्स बराबर 130 अंश। क्योंकि यम कोण ए बराबर यम कोण सी बराबर 130 अंश, जितना ए है उतना ही सी है, तो ये दोनों सर्वांग सम हैं और दोनों का माप 130 अंश है। उत्तर इस प्रकार से, समचतुर्भुज में एक कोण का माप 50 अंश है तो अन्य कोणों का माप 50 अंश 130 अंश तथा 130 अंश है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 8.2 समाप्त होता है। धन्यवाद।